प्रश्न है, जो तुमसे मिलने आया था वह अभी तुम्हारे घर गया है। इस वाक्य में सर्वनाम के भेद बताओ। चलिए हम बात करेंगे। जब हम सर्वनाम के भेद की बात करते हैं तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हम जानते हैं इस वाक्य में कौन कौन सा शब्द हमारा सर्वनाम शब्द है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक शब्द है इसमें जो, ये हमारा सर्वनाम है। दूसरा शब्द है हमारा तुम, ये हमारा सर्वनाम है। फिर शब्द है इसमें वह, ये हमारा सर्वनाम है। और फिर शब्द है इसमें तुम्हारे, ये हमारा सर्वनाम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इस वाक्य में कितने सर्वनाम आए हैं, तो हम देखते हैं कि इस वाक्य में हमारे 4 सर्वनाम आए हैं। अब इन चारों सर्वनाम का हम भेद देखेंगे तो यहाँ पर जो, ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये संबंध को बता रहा है। ठीक है, व्यक्ति से संबंध है। और ये तुम हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसके पीछे किसी पुरुष का होना बोध हो रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर जो हमारा वह शब्द है, फिर ये वह, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा कैसे बनता है, तो हमें पता है यहाँ पर कि जो वह, इसके पीछे भी किसी व्यक्ति का होना बोध हो रहा है और तुम के पीछे भी किसी व्यक्ति का होना बोध हो रहा है। तो हम जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जिसके पीछे किसी स्त्री या पुरुष का होना बोध होता है। अब यहाँ पर जो तुम्हारे शब्द है, ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे है, तो ये सर्वनाम हमारा निश्चय कर रहा है, यानी किसे, ये संज्ञा को निश्चित कर रहा है। इस तुम्हारे शब्द के बाद यहाँ जो घर संज्ञा है, इसको यह क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि किसका घर, तुम्हारा घर। तो घर को निश्चित करने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पता चलता है कि इस वाक्य में हमारे 4 सर्वनाम हैं, और 4 सर्वनाम अलग अलग कौन से हैं, एक इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, एक इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, और 2 इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम।